नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेज एक्सेल मास्टर सीरीज बेसिक से एडवांस तक। लास्ट टॉपिक में मैंने फॉर्मेटिंग कवर कराया था आपको। आज है नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मेट टेबल। इससे नेक्स्ट पॉइंट आपका डेटा बना हुआ है, ये इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। इसके साथ यहाँ सिलेक्ट किया आपने और फॉर्मेट टेबल, ये उस डेटा को लेगा जो उसके साथ रेगुलर में चला हुआ है। यहाँ सिलेक्ट किया, ये गैप इसलिए है ताकि इस डेटा को नहीं कवर करे, बस इसी को कवर करे। यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ गए और आपने किसी भी स्टाइल को लेके यहाँ क्लिक कर दिया, माई टेबल एज हेडर। ये क्या है कि इसका हेडर साथ में बना के देगा। ओके किया, इस तरीके से गैप है तो इस वजह से इसने छोड़ दिया इसको, नहीं तो ये क्या करता, नहीं तो ये इसके साथ ही कवर हो जाता अगर इसके साथ में लगा होता तो। ये जैसे कि मैं कंट्रोल जेड से वापस करता हूँ और अब मैं जैसे इस पर सिलेक्ट किया और यहाँ गए और किसी पे भी एक पर क्लिक कर लिया। अब देखो इसने इसको कवर कर लिया है। इस तरीके से आपको कोई भी डेटा हो अलग उनको रखना है ताकि वो एक कोई फॉर्मेटिंग में कर सके, दूसरे को फॉर्मेटिंग में ना ले। अगर दोनों को करना चाहते हो आप तो कर सकते हो ऐसे, अदरवाइज नहीं। कंट्रोल जेड से मैंने वापस किया इसको और अब इसको मैंने यहाँ सिलेक्ट करके और फॉर्मेट टेबल, देन ओके। अब देखिए इस तरीके से फॉर्मेट बन के आया। मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बताया है, कंट्रोल टी के साथ और कंट्रोल एल के साथ भी हम इसको कर सकते हैं। इसको कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल टी प्रेस किया कीबोर्ड से, ओके किया, इस तरीके से आ जाएगा। कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल एल किया और ओके किया, इस तरीके से। एक प्रॉब्लम और आएगी अगर आप इसको, पहले हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं। आपने फॉर्मेट टेबल पे क्लिक किया और यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट कर लिया, माई टेबल हैज हेडर है, इसको आपने क्लिक हटा दिया यहाँ से और ओके कर दिया। अब देखिए यह कॉलम के साथ आया है, वो नीचे हो गई आपकी टेबल, जो हेडिंग है वो आपकी नीचे आ गई है और कॉलम की हेडिंग अपनी तरफ से इन्होंने दे दी है। तो इस तरीके से उसको राइट क्लिक को आपको करके रखना है ताकि ये प्रॉब्लम ना खड़ी हो। कंट्रोल जेड से वापस किया और जैसे ही दोबारा से आप इसको क्लिक करोगे तो इसको आप क्लिक रखना है आपको, ओके किया, देन। अभी आपके पास एक ऑप्शन और आता है यहाँ टोटल, उसको आप सिलेक्ट करोगे और जैसे ही आप किसी पर भी क्लिक करोगे यहाँ सेल पर, तो यहाँ आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो इस तरीके से। जैसे काउंट का चाहिए मुझे, मैक्सिमम इसमें से चाहिए, मिनिमम यहाँ से चाहिए, ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे इस तरीके से। ये कहाँ से आएंगे, यहाँ जैसे ही आप इसको कंप्लीट करोगे और यहाँ टोटल पे क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ये फर्स्ट लास्ट कॉलम इस तरीके से, थोड़ा इनकी हेडिंग बन के आ जाएगी। बैंडिंग कॉलम इस तरीके से आ जाएगा। फिल्टर बटन आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसको ऑप्शन को हटा भी सकते हो। ये था आपका फॉर्मेट टेबल। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद डिज़ाइन से हम होम पर जाएंगे और यहाँ नेक्स्ट टॉपिक आपके सेल स्टाइल है। सेल स्टाइल में क्या क्या होता है, इसको हम कंट्रोल जेड से वापस कर लेते हैं। हमें अलग से सेल स्टाइल करना है तो जैसे मैंने इनको सिलेक्ट किया यहाँ आपके सामने और इस पे जाके किस तरीके से मैं हेडिंग को बनाना चाहता हूँ। हेडिंग यहाँ ऑटोमेटिकली है, आपको ना बोल्ड करने की जरूरत, ये ऑटोमेटिक स्टाइल होती है, सेल स्टाइल होती है, इनको आप यूज कर सकते हो। अब जैसे मैंने मान चलो ये लिया, सेल को बड़ा करने के लिए आप डबल प्रेस कर सकते हो कि माउस से। अब इनको आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे कंट्रोल जेड किया, ये सिलेक्ट किया आपने, यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हो, बोल्ड कर सकते हो इस तरीके से। इनको कलर भी दे सकते हो आप और साइज बढ़ा सकते हो इस तरीके से। आपने डबल क्लिक किया, यहाँ भी डबल क्लिक किया, इस तरीके से यहाँ से भी कर सकते हो आप। ये था सेल स्टाइल। कंट्रोल जेड से वापस करें है इंसर्ट। इंसर्ट सेल, एक सेल को इंसर्ट करना है। जैसे मुझे यहाँ से मान चलो नीचे है और
यहाँ दूसरे बंदे का डेटा है, तो आप इंसर्ट कर सकते हो सिंगल पर जाके। इंसर्ट सेल किया और सेल डाउन किया, या राइट करना चाहते हो, नीचे लाना चाहते हो लाइन के, तो यहाँ से कर सकते हो। मैंने ओके किया, सेल इंसर्ट हो गया। कंट्रोल जेड से वापस दूसरा ऑप्शन आ रहा था इसमें, इंसर्ट के, और यहाँ आपने इंसर्ट सीट रो पे क्लिक किया, आपकी एक रो नीचे की तरफ जाएगी। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट सीट रो। नेक्स्ट में आपका पास आता है इंसर्ट सीट कॉलम। आप जिस तरीके से इंसर्ट यहाँ रो की है इंसर्ट, ऐसे ही आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ नेम की जगह एड्रेस डालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इंसर्ट सीट कॉलम कर दोगे इस तरीके से, और यहाँ आप एड्रेस डाल सकते हो इस तरीके से। अभी हम अगर ये डिलीट करना है आपको, तो यहाँ से डिलीट कॉलम सीट कॉलम कर दोगे। अगर आपको सीट डिलीट करनी है तो यहाँ से इंसर्ट बढ़ा भी सकते हो, ये इंसर्ट सीट, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, अब देखो यहाँ सीट 12 आ गई है, क्योंकि मेरे पास उससे पहले सारी सीट हैं। और जैसे आप इनको इस सीट को हटाना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट सीट। आप इनका यूज कर सकते हो, इंसर्ट और डिलीट का। सेल स्टाइल मैंने आपको बताया। अब है नेक्स्ट फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। आपके पास यहाँ इस तरीके से रो की हाइट कम ज़्यादा है इस तरीके से, या कॉलम की विड्थ ज़्यादा है कम है किसी में। अब आपको इनको ऑटो फिट करना है ताकि ये इक्वल हो जाए। यह क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाओगे, फॉर्मेट ऑटो फिट रो हाइट, वैसे इसकी रो हाइट कितनी होती है ये बता देगा ये। अब फिलहाल की डेट में इसकी 38.25 है। ओके किया। आप इसको ऑटो फिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको ऑटो फिट करेंगे, बट इसको सिलेक्ट कर लेंगे पहले हम। कैसे, यहाँ से एरो का निशान आएगा, और जितनी आपको, जैसे ये भी और ये भी, या जो भी आपको रो सेम कंडीशन में रखनी है, तो आप उनको सेलेक्ट कर लोगे, उन रोज़ को आप सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ से जाके ऑटो फिट रो हाइट कर दोगे इस तरीके से। अब अपने पहले वाली पोजीशन पे आ चुकी हैं। नेक्स्ट है कॉलम विड्थ। अब जैसे यहाँ से ज़्यादा है और इधर से कम है, कॉलम विड्थ ये बता रहा है कि 16.43 है, और इधर की जो विड्थ है वो 4.57 है। अब मुझे इनको इक्वल करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस तरीके से दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा, 2 3 जो भी है, या फिर आप यहाँ से भी ये आपके पास सीट, इससे ऑल सीट सिलेक्ट हो जाती है, यह ऑल सीट का आइकन होता है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ जाके आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है इसकी विड्थ, वो आपको ये बता देगा कि इतनी होती है। यहाँ से नेक्स्ट पे चलते हैं, हाइड अनहाइड। आप रो करना चाहते हो कॉलम, हाइड सीट, अब इनको फिर अनहाइड करना चाहते हो तो आप इनसे कर सकते हो। हाइड रो को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जिस रो को मुझे सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे यहाँ से इन रोज़ को हाइड करना है, इनको सेलेक्ट किया और यहाँ से हाइड रोज कर दी। अब देखो मैं और काम अच्छे से कर सकता हूँ, 2 3 लाइन और यहाँ ऐड करके इसमें अपना काम कर सकता हूँ। फिर जैसे ही काम हो जाएगा फिर उनको अनहाइड कर लेंगे। यहाँ से और इनके बीच में आपको अनहाइड करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट रखना पड़ेगा, यहाँ गए और यहाँ अनहाइड रोज, इस तरीके से हो जाएंगी। कॉलम को भी ऐसे रखना है, जैसे आपको ये इधर नहीं दिख रहा है तो आप इनको सिलेक्ट करोगे, जितना एरिया आपको हाइड करना है यहाँ से आप हाइड कर सकते हो, हाइड कॉलम, और अपना काम करने के बाद आप इनको वही ऑटो फिट कर दोगे, अनहाइड कर दोगे वापस। तो वही सिलेक्ट करोगे आप ऐसे, जिसके बीच में रखना है, और यहाँ से फॉर्मेट और अनहाइड कॉलम। इसी तरीके से आप सीट को हाइड कर सकते हो। यहाँ आपने सेलेक्ट कर रखा है बार सीट को, और यहाँ से हाइड सीट, ये सीट हाइड हो गई। आप उनको अनहाइड करना चाहते हो
फॉर्मेट में गए और यहाँ से अनहाइड सीट, ये अनहाइड सीट है, ओके, वो वापस आ गई। इस तरीके से ये ऑप्शन यूज करोगे आप। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास के में करेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।